ज़रा सोचिए, अमेरिका की ये वही जनरेशन जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर दुनिया भर के पूरे ट्रेंड सेट करती है, आज इसराइल के खिलाफ और हमास के पक्ष में खड़ी हुई है। अब ज़रा सोच के देखिए, वही जनरेशन, वही लोग जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, यानी कि जिनकी आबादी आज के समय पर ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो मतलब कि यंग जनरेशन है उसके द्वारा हमास को सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब सिचुएशन कैसी बनेगी। तो ये जो खुलासा है हार्वर्ड की एक वहाँ की जो यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, वहाँ का जो काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय, उसके द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 60% ऑफ द अमेरिकन जेन जी सपोर्ट हमास ओवर इसराइल। यानी कि वहाँ की कुल आबादी का जो 60% जेन जी है वो अमेरिका के जो जेन जी है वो हमास को सपोर्ट करते हैं इसराइल के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा इसराइल को शरेआम सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो सर्वे किया गया, इसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि इसराइल को सपोर्ट करने की बजाय जो वहाँ के वोटर्स हैं, यानी कि 18 से 24 वर्ष के जो वहाँ पर जनरेशन है, उनके द्वारा हमास का सपोर्ट किया जा रहा है। और ये एकमात्र ऐसा आयु वर्ग है जहाँ पर हमास को इसराइल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इट मीन्स बाकी अगर हम एज ग्रुप्स को चेक करेंगे, अगर देखेंगे, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र यानी कि इकलौता ऐसा एज स्टेट है, यानी कि एज ग्रुप है, जहाँ पर इसराइल से ज़्यादा हमास को सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए, इसराइल को मजबूत समर्थन सिर्फ वहाँ की जो मतलब कि 25 वर्ष से ज़्यादा एज है जो उन लोगों के द्वारा मिल रहा है। जैसे कि 65 प्लस एज के जो वहाँ पर लोग हैं, उनका 89% जो पक्ष है वो इसराइल का पक्ष लेते हैं। अगर हम टोटल देखें, मतलब पूरे समग्र रूप से देखें, तो 74% जो अमेरिका इसराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन जबकि केवल जो 26% है वो हमास का करते हैं। अगर हम पूरे एक प्रकार से अगर सभी एज ग्रुप्स को एक साथ चेक करेंगे, इससे पता चलता है कि युवा पीढ़ी में एक स्पष्ट पीढ़ीगत विभाजन है। यानी कि जो पीढ़ी है, अब देखिए वहाँ की जो जनरेशन है उसमें विभाजन नज़र आ रहा है कि उनके द्वारा मतलब कि अब देखिए ऐसे में पीढ़ी में ऑब्वियसली ये विभाजन ही है। जैसे जो युवा जनरेशन है वो हमास को सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो वहाँ की जो 25 प्लस एज के जो लोग हैं उनके द्वारा इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ये जो यंग जनरेशन है ये कह रही है कि इसराइल के द्वारा वहाँ पर गाज़ा में जो हमास के खिलाफ जो भी वहाँ पर प्रतिक्रिया, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, उसमें जो गाज़ा के लोग हैं यानी कि फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँच रही है। जैसे वहाँ पर अकाल की स्थिति बनी हुई है, भूखमरी बढ़ चुकी है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि एक प्रकार से पूरी जनरेशन को वहाँ पर ख़त्म करने के जो प्लान इसराइल के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसका विरोध करते हैं अमेरिकी की जेन जी जनरेशन। इसके अलावा जो 25 से 34 वर्ष वाले हैं उनमें 65% जो है वो इसराइल का समर्थन करते हैं, जबकि युवा समूह में ये कम है, यानी कि सिर्फ 35% जो युवा है 25 से लेकर 34 वर्ष के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। जो रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उनके द्वारा भी ये जो जुलाई 2025 के जब आंकड़े चेक किए गए तो इसराइल को अधिक समर्थन किया गया। लेकिन जो युवा डेमोक्रेटर्स में फिलिस्तीन हमास के प्रति झुकाव ज़्यादा है, यानी कि जो डेमोक्रेटर्स हैं उनके द्वारा जो हमास को ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है कि जो ये जनरेशनल डिवाइड है, यानी कि जनरेशन का एक तरह से विभाजन होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर 18 से 24 वर्ष के जो है वो हमास को सपोर्ट करते हैं और 74% जो अगर ओवरऑल पब्लिक देखेंगे हम तो उसमें इसराइल को इनके द्वारा समर्थन किया जाता है। इसके अलावा जो पब्लिक ओपिनियन गाज़ा पर लेकर क्या है, जो 69% अमेरिका के लोग हैं वो ये कहते हैं कि गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसराइल के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि हमास, वो कुछ ऐसा कहते हैं कि हमास की ही ये करी कराई है कि अगर हमास वहाँ से इसराइल के जो बंदी है उनको छोड़ दिए तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, यानी कि ये जो वॉर चल रही है ये वॉर की सिचुएशन बंद हो सकती है। इसके अलावा शिफ्टिंग परसेप्शंस, यानी कि लोगों के जो परसेप्शंस है वो शिफ्ट हो रही हैं। यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर कहाँ पर टिकटॉक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर सभी पर अपडेट्स चेक करती रहती है। वहीं पर जो पुरानी जनरेशन है वो क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल्स वगैरह को सुनते रहते हैं। अब देखिए न्यूज़ चैनल्स वही दिखाते हैं जो किसी भी इंडिया मतलब किसी भी
कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है। तो इसी वजह से जो ये जनरेशन है यानी कि युवा पीढ़ी को छोड़कर ये ज़्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को, यानी कि इनके द्वारा न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ज़्यादातर यही कुछ दिखाया जा रहा होगा कि जो इजराइल है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा या कुछ ऐसा भी। अभी जो हवार्ड ने एक पोल कराया था, आगे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोल है, ये 2023 का ये है जुलाई की सिचुएशन। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है। जो इजराइल है और हमास है इनको आप देख सकते हैं, ये जो 18 से 24 का एज ग्रुप है जो इसमें 60% जो है वो हमास की तरफ है और 40% जो लोग हैं वो इधर इजराइल की तरफ हैं। वहीं पर अगर हम पार्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी या फिर डेमोक्रेटर्स पार्टी वगैरह, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओवरऑल चेक करेंगे तो इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो भी फेमिनिन यानी कि नरसंहार किया जा रहा है उस पर डेमोक्रेटर्स जो है 78% जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो 65% रिपब्लिकन्स हैं वो भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मतलब उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है गाज़ा में अभी सिचुएशन है, तो जो युवा जनरेशन है उनका मानना है कि इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो इजराइल है मतलब कि इजराइल उनके सामने या तो कोई ये न्यूज़ पे चैनल्स वगैरह में कुछ ऐसी सिचुएशन बना देता है जिससे ये लगता है कि वहाँ की जो बाकी जनरेशन है वो ज़्यादातर जो भी पारंपरिक जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है, उन पर रिलाई होने की वजह से उनको हो सकता है सही जानकारी ना मिल पा रही हो या कुछ ऐसा भी। अब देखिए ये जो पोल हुआ था इसमें यह देखा गया कि 90% सिर्फ अमेरिकन ऐसे हैं जो एज ऑफ 35 अप्रूव ऑफ इजराइल्स मिलिट्री एक्शन इन गाजा, यानी कि 35 जो है एज के लोग जो हैं उसमें सिर्फ 9% अमेरिका जो है वो इजराइल की मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कहते हैं कि इजराइल को मिलिट्री एक्शन करना चाहिए गाजा में। इसके अलावा जो एक और यूनिवर्सिटी है क्विनिपिक यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या देखा कि अमेरिकन सिंपैथी ऑफ पैलेस्टीनियन हैज़ रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, यानी कि आज के समय पर अगर हम कंपेयर करें पहले के समय से तो आज का जो समय है ना उस इसमें जो अमेरिका का सपोर्ट है यानी कि अमेरिका की जो सिंपैथी है वो हमास की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि फ़िलिस्तीनी लोगों की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा जो यंगर जनरेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है उनकी इन्फॉर्मेशन में चेंज देखा जा रहा है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी ले रहे हैं वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इन सभी पर हो सकता है वहाँ की जो भी सिचुएशंस है ये डायरेक्टली इन शॉर्ट्स रील्स के थ्रू उन्हें दिख रही है, जिसकी वजह से वो फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, यानी कि फ़िलिस्तीन के प्रति उनकी हमदर्दी है। अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूएस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जन जी है और इससे पहले जो मिलेनियल जनरेशन है यानी कि जिनका बर्थ जो 1981 से लेकर 96 के बीच हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा यानी कि 21% है, लेकिन इसके करीब ही पहुंच चुकी है ये जेन जी की जनरेशन। अब देखिए किसी भी देश की जो युवा पीढ़ी है पूरी तरह से किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करेगी तो वहाँ के जो वोटर्स, यानी कि ये सिर्फ उनका सर्वे किया गया था जो वोटर्स हैं यानी कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिनकी वोट बनी हुई है, जो इलेक्शन यानी कि इलेक्शन लड़ सकते मतलब इलेक्शन में वोटिंग दे सकते हैं, ये सब उनका ही सर्वे किया गया था जिसमें ये सब कुछ पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन है वो हमास को सपोर्ट करती है। इससे ये भी एक तरफ इशारा ये भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप की सरकार है हो सकता है वो मतलब उसको खतरा हो या फिर उसको दबाव, इस यंग जनरेशन का दबाव मानना पड़े। अब देखिए इसके इफेक्ट भी पड़ने वाले हैं। अब सबसे पहले जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे यानी कि प्रभाव क्या पड़ेंगे राजनीति पर, युवा मतदाताओं का प्रभाव पड़ना नजर आ रहा है। जैसे कि अब देखिए 2024 के जब चुनाव हुए थे उसमें फिलिस्तीन मुद्दे ने युवा वोटरों को प्रभावित किया था और 60% हमास समर्थन से डेमोक्रेट्स को प्रोग्रेसिव युवाओं को खोने का खतरा है, यानी कि जो युवा प्रोग्रेसिव है। अब देखिए अगर यंग जनरेशन की बात होगी तो इट मीन्स कि वहाँ की जो काम करने वाली जनरेशन है यानी कि जो देश को डेवलप कर सकती है उस जनरेशन की बात हो रही है। अब देखिए इसमें बुजुर्ग लोग तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, तो इसमें यंग जनरेशन को खोने का डर भी बना हुआ है डेमोक्रेट्स जो पार्टीज वगैरह हैं उनको, कि कहीं ना कहीं ये हमास का अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है ये अलग से अपना ग्रुप या फिर अलग से अपनी एक ऐसी संस्था बना ले। इसी तरह से काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा 2 राज्य समाधान को चुनौती भी मिल सकती है। ये जो सर्वे किया गया इसमें 60% जो युवा है वो गाजा में अकाल के लिए इसराइल को जिम्मेदार
मानते हैं कि इजराइल के द्वारा ये सब किया गया। अगर हम टोटल देखेंगे तो उसमें 61% जो है वो हमास को जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद एंटी इजराइल भावनाओं का राजनीतिकरण हो सकता है, यानी कि 2023 का जो ये सर्वे किया गया था, यहाँ पर युवाओं में जो हमास को लेकर सहानुभूति है उसमें 51% थी। इससे राजनीतिक विभाजन भी बढ़ सकता है, अलग से अपनी एक कोई पार्टी बना सकते हैं जिससे कैंपस प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ सकते हैं, और गाजा में जान बचाने के साथ ये जो प्रोटेस्ट पहले भी किया गया था उसको फिर से शुरू हो सकता है, वहाँ पर राजनीतिक आंदोलन भी हो सकते हैं। इसके कुछ सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ेंगे। इसमें सामाजिक प्रभाव क्या रहेंगे, इसमें युवाओं में ये जो समर्थन है ये एंटी सेमिटिक घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें क्या हो सकता है कि 2023-24 में जो कैंपस प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद एंटी डिफेमेशन लीग ने अमेरिका में जो एंटी सेमिटिक घटनाओं उसकी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने इस घटनाओं को काफ़ी दर्ज किया कि ये जो घटनाएं हैं ये अमेरिका की जो राजनीतिक है, सामाजिक जो भी संस्कृति उसको बदल सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर, जिसमें टिकटॉक पर #पैलेस्टीन 40 बिलियन व्यूज़ वगैरह, और इसमें 40 बिलियन व्यूज़ आए थे, और जो विश्वविद्यालय यानी कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है उन पर वोक संस्कृति को दोष देते हैं, जो कि युवाओं को इजराइल इज इक्वल टू उत्पीड़क की धारणा देती है। यानी कि युवा ये मानते हैं कि इजराइल की डेफिनेशन क्या है कि उत्पीड़क, यानी कि किसी भी क्षेत्र का या फिर किसी एरिया का उत्पीड़न करने वाला। इससे यहूदी छात्रों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है और सामाजिक विभाजन गहरा हो सकता है, यानी कि जो वहाँ पर यहूदी लोग हैं उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ पर यहूदी भी हैं और फिलिस्तीनी छात्र भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहते, मतलब स्टडी करते हैं। मीडिया और प्रोपोगेंडा का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो युवा है मुख्य रूप से टिकटॉक वगैरह इंस्टाग्राम से खबरें लेती रहती हैं, और जहाँ पर फिलिस्तीन कवरेज सबसे ज़्यादा, यानी कि फिलिस्तीन को सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है। यहाँ पर जनरेशनल अर्थक्वेक, जैसा कि कुछ ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जनरेशनल अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जहां पर मुख्य धारा मीडिया को प्रोपागेंडा मानते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि मीडिया को मतलब प्रोपागेंडा की तरह यूज किया जा रहा है ताकि वहां के युवा को भटकाया जा सके। अब देखिए पीढ़ीगत विभाजन तो नजर आ ही रहा है। इसमें अगर ज़्यादातर लोग जो है यानी कि यंग जनरेशन हमास को सपोर्ट करेगी, और वहीं पर जो दूसरी पहले वाली जनरेशन है मिलीनियल जनरेशन, तो उनके द्वारा अगर इजराइल को सपोर्ट किया जाएगा तो दोनों पीढ़ियां जो है इनके बीच विवाद पड़ सकते हैं, और फिर जो अमेरिका समाज उसकी जो भी एकता बनी हुई थी उसको कमज़ोर किया जा सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका की जो विदेश नीति है, जहां पर युवा समर्थन से अमेरिका की जो इजराइल नीति है उनके साथ, जैसे कि उन्होंने अभी $14 बिलियन की सहायता की थी इजराइल की, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा क्यूनिपियाक पोल यानी कि एक और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पोल करवाया गया था उसमें 60% जो अमेरिकी हैं हमास युद्ध के लिए और सहायता के खिलाफ हैं, कि अगर हमास का युद्ध के खिलाफ इजराइल जो कोई भी एक्शन लेता है और अमेरिका उसमें सपोर्ट करता है तो युवा उन सभी के खिलाफ होंगे। आपने पहले भी देखा होगा समय समय पर अमेरिका में प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। वहाँ के जो यंग जनरेशन या फिर लोग हैं काफ़ी अवेयर हैं और वो अपने किसी भी हक के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट लगातार चलते रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में फिर से दोबारा आंदोलन होने की संभावना है। यहाँ पर मध्य पूर्व में स्थिरता, मान लीजिए अगर अमेरिका जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, वो हमास को प्रतिरोध मानते हैं, यानी कि हमास को ऐसा मानते हैं, तो शांति प्रयास जैसे कि अब्राहम समझौता, जो कि अब्राहम समझौता क्या, देखिए अमेरिका के द्वारा कुछ समय पहले एक ऐसा समझौते की बात कही गई थी कि जो इसराइल और जो गाजा है, यानी कि इसराइल और पैलेस्टीन है, उनके बीच एक समझौता होगा। ये अब्राहम समझौता इस वजह से उनको कहा जाता है क्योंकि ये जो अब्राहम है ये एक उनके मतलब धार्मिक आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इनको ऐसे माना जाता है यहूदी ईसाई और जो फिलिस्तीन, इन तीनों के ये मुख्य मतलब तीनों के ही ये गाइड रहे हैं, यानी कि तीनों के ही एक प्रकार से ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसी वजह से इन तीनों जितनी भी यहाँ पर तीनों ग्रुप्स हैं, यानी कि जिसमें यहूदी, ईसाई और जो फिलिस्तीन, उन तीनों के जो मूल धारा अब्राहम से मानी जाती, इसी वजह से इसको अब्राहम समझौते का नाम दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें प्रभावित हो सकती है। ईरान, हिजबुल्ला जैसे जो समूहों को प्रोत्साहन भी मिल सकता है क्योंकि 25% युवा जो है हिजबुल्ला को आतंकवादी नहीं मानते हैं, यानी कि 25% ये कहते हैं कि जो हिजबुल्ला है वो आतंकवादी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका को दोहरा मापदंड, जिसमें पैलेस्टाइन पर उदारसीनता का और आरोप लग सकता है, जो कि वैश्विक नेतृत्व को प्रभावित करेगा। यानी कि अमेरिका पर भी दोहरे मापदंड, यानी कि दो
दो जगह से उन्हें, यानी कि आप देखिए वहाँ की आधी जनरेशन हमास को सपोर्ट कर रही है, आधी इसराइल को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ के लोगों के द्वारा भी फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। आर्थिक और लंबे समय के भी कुछ प्रभाव देखे जाएंगे, जिसमें इसराइल अमेरिका पर असर पड़ेगा, अमेरिका व्यापार पर, यानी कि इसराइल और अमेरिका का जितना भी ट्रेड चल रहा है उस पर इफेक्ट हो सकता है। युवा क्या कर सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं, डिवेस्टमेंट कर सकते हैं, सैंक्शंस वगैरह यानी कि प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो युवा उपभोक्ता यानी कि युवा की जनरेशन अगर हम देखेंगे तो वो भी करीब 20% थी, यानी कि ये मिलीनियल जनरेशन के बिल्कुल करीब है, और वो थी 21%। तो ऐसे में ये दोनों जनरेशन बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा कहा जा सकता है जो आने वाला भविष्य अमेरिका का हो सकता है वो पूरी तरह से ही हमास समर्थी हो। तो अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनको हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है, वेपन्स वगैरह भेजे जा रहे हैं उनको। भविष्य की पीढ़ी क्या हो सकती है 2030-40 तक, अगर ये ट्रेंड ये जो बना हुआ है अभी जारी रह सकता है, जबकि जनरेशन जेड यानी कि जेन जी जो है वो सत्ता संभालेगी। ये उस समय की बात हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो शिक्षा और मीडिया सुधार से इसको रोका भी जा सकता है, लेकिन अनदेखा करने से जो अमेरिका की विदेश नीति है वो फिलिस्तीन केंद्रित हो सकती है। यानी कि अगर इसको इस चीज़ को अनदेखा किया जाए, ये जो अभी सर्वे किया गया, मान लीजिए इसको अनदेखा कर दिया, कोई इस पर कदम नहीं उठाए गए, तो हो सकता है जो अमेरिका की विदेश नीति है वो फिलिस्तीनियों की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 2030-40 तक जो जेन जी है वो सत्ता में आ जाएगी, और उसके बाद जो जेन जी है वो उनकी सिंपथी है हमास की तरफ ज़्यादा, यानी कि गाज़ा की तरफ उनकी सिंपथी ज़्यादा है। तो हो सकता है फिलिस्तीन की तरफ उनका झुकाव रहे और इसराइल को एक तरह से वो अनदेखा करना शुरू कर दें। तो दोस्तों ये देखिए, आपको क्या लगता है ये जेनजी का ये जो नया रुख है, यानी कि ये जो झुकाव हमास की तरफ ज़्यादा है, अमेरिका को मुश्किल में डालेगा या फिर बदलाव की एक नई लहर आएगी? तो आप हमें अपने जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।